बेहतर से बेहतर बनने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भीनों का घटाव कैसे किया जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट पे पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगी। उसके बाद चलूंगी उसके ट्रिक पे कि इसका ट्रिक क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताने का प्रयास करूंगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जब कभी भी किसी भीन का आप जोड़ कर रहे हैं या फिर आप घटाव कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि सबसे पहले उसके हर का हम लॉस ज्ञात करते हैं। जी हाँ, यदि आपको लॉस आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो आप सबसे पहले लॉस सीख लीजिए, यानी कि LCM। कभी भी आप भीन का घटाव बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको फोकस करना है भीन का जो भी हर है उसको सबसे पहले आपको लॉस निकालना है। उसके बाद जो है सो फिर उसके हर से बारी बारी से भाग लगाना है, फिर अंश से गुना करना है। इसी प्रकार से सारे भीन का जो है सो वो करना है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या होता है, हर पे फोकस करना होता है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए इसमें हर क्या है, 7 7 7 है। तो इस 7 का यदि आप लॉसा लेंगे तो आपको जो है सो 7 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब आप इतना टाइम वेस्ट ना करें। यदि आप देख रहे हैं कि भीन का हर जो है सो समान है तब आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे जो है सो आप घटा सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा लाइन लेंगे, नीचे में 7 लिख दीजिए और फिर ऐसे लिख दीजिए 5 - 3 - 1, यानी कि जो भी संख्या है उसको वैसा का वैसा लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 भीन है तो एक भी पीछे में कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और इस दोनों भीन के पीछे में यानी कि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए इन दोनों संख्या के पीछे में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दोनों संख्या का चिन्ह जो है क्या है, समान है। उस कंडीशन में आपको उन दोनों को जोड़ना होता है। यदि आपको चिन्ह लगाना आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि आप किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो जो है उसका चिन्ह जो होगा वो समान होगा, यदि घटा रहे हैं तो उसका चिन्ह क्या होगा, असमान होगा। और वहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 5 होगा -4 और बट्टा में 7, यानी कि 3 और 1 को जोड़ दिए। तो अब देखिए 5 एक प्लस में और एक माइनस में है तो घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/7, यही हो जाएगी आपका आंसर। इसी प्रकार से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 7 है, 2 है और 3 है। ये 3 जो है सो हर है, इन तीनों भीन का हर ये है। तो देखिए ये 3 जो संख्या है 7 2 3, ये अलग अलग प्रकार की संख्या है, असमान संख्या है। और ये क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं से कट जाता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 7 2 और 3 है। जब कभी भी आप भीन के हर में जो है जब असमान दिखे और वो अभाज्य संख्या में दिखे तब आपको लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको गुना कर देंगे। जो गुना करके जो आएगा वही आपका LCM कहलाएगा। यानी कि देखिए 7 और 2 को गुना कर देंगे 14 और 14 का 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगी, 42 हो जाएगी, यही आपको कहलाएगी लॉस। उसके बाद देखिए 42 को नीचे में लिख देंगे। फिर जो है सो पहला वाला भीन पे फोकस करना है, 7 से भाग लगाना है 6 में, 7 6 के 42 6, और फिर जो है सो 4 को 6 से गुना कर दे, यानी कि अंश से हमें जो भागफल आया है उसमें गुना करना है। फिर देखिए 2 से 42 में भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगी 21, फिर जो है सो 5 और गुना 21 लिख देना है। ये आप जो है सो नहीं लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के वजह से मैं ये लिख रही हूँ, आप लोगों के समझने के तौर पे। आप यही नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं। अब देखिए 3 से भाग लगाना है 42 में, कितना बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा, और 14 को 7 से गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए गुना करके लिख दीजिए। यहाँ पे हो गई 24 -
यहाँ पे हो जाएगी 105 और ये हो जाएगी, यहाँ पे देखिए मैं प्लस का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे माइनस होगा 98 तो यहाँ पे लिख दिए। फिर जो है सो 42 हो गई। अब देखिए यहाँ पे घटाना है यानी कि जोड़ना है सबसे पहले। तो ये देखिए इन दोनों में जो है सो माइनस का चिन्ह है, तो इसको आप जोड़ देंगे और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। और वैसे भी जिस संख्या को आप जोड़ रहे हैं उस दोनों में तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लगेगा। उसके बाद देखिए 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 203 हो गया और बट्टा में हो गई आपके पास 42, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें से घटा दीजिए कि 203 में से आप यदि इसको 24 को घटाएंगे तो 179 आएगा, यानी कि 179। इसके बाद देखिए बटा में 42 होगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया ना, नहीं बोले। और ये हो जाएगा 179/42। अब इसमें चेक कर लेना है कि कौन सी किसी संख्या से यदि कट रहा है तो आपको काट देना है, यदि नहीं कट रहा है तो आपको नहीं काटना है। जैसा कि देखिए ये नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो भिन्न का घटाव का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।